एक औरत ध्यान लगा रही थी जब उसने कुछ अजीब नोटिस किया। उसके पीछे अनेक हाथ अचानक प्रकट हुए और उसको छुए। वो औरत अचानक डिस्कम्फर्ट महसूस की। उसने नीचे देखा और समझा कि वो सिर्फ एक चींटी थी। उसने इसकी परवाह नहीं की, लेकिन जब उसने जमीन पर नजर डाली तो उसने ये देखा कि चींटियां उसके चारों तरफ घूम रही थी। उसने चींटियों की राह देखी और उसने ये देखा कि वो लोग एक छोटे से सुराख की तरफ जा रहे थे जो दीवार में था। डेज़ी आगे बढ़ी सुराख को चेक करने के लिए, लेकिन वो इतना अंधेरा था कि वो कुछ भी नहीं देख सकी। अचानक उसके सिर ने बिना किसी वजह के झोंझलाहट महसूस हुई। पहले उसने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर अजीब चीजें हुई। जब वो काम कर रही थी तब भी उसने अपने सिर को खुजलाया। रात के वक्त भी। सोने से पहले वो खुजलाने से रोक नहीं सकी। धीरे धीरे खुजली बढ़ने लगी। उसने अपनी खोपड़ी को रगड़ने शुरू किया एक सैंडिंग बोर्ड के साथ, जैसे कि वो पोजेस्ड हो। इस दिन तक जब उसने वेयरहाउस में कुछ सामान लेने के लिए आई तो जो कुछ उसने देखा उसने फाइनली उसे बेहोश कर दिया। On the end, when she woke up, she realized the severity of the situation. खतरे को पहचानो। जब वो कुछ ढूंढ रही थी तब अचानक से उसके पीछे से अजीब आवाज आई। जब उसने जाकर देखा तो गोदाम के सारे लाइट्स एकदम से ऑन हो गए और वो आवाज एक औरत की व्यथा भरी चीख में बदल गई। उसने सांस रोक ली और संभाल कर आवाज की तरफ जाने लगी और उसे पता चला कि चीख गोदाम के दाहिने वाले हिस्से से आ रही थी। ये तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। जब उसने नीचे देखा तो गोदाम में कोई रो रही हुई औरत नहीं थी, वहां सिर्फ चींटियां घूम रही थी। जब डेज़ी समझने की कोशिश कर रही थी कि ये चींटियां कहां से आ रही है, तभी एक काला आकृति अचानक से आई और उसको जोर से गले लगाया। उसने चीख दी, पर जब उसने पीछे देखा तब उसने समझा कि वो सिर्फ गोदाम का मालिक था। इस घटना के बाद डेज़ी फाइनली संभाल गई। उसने तुरंत घर गई और चींटियों का बिल सीमेंट और प्लास्टर से सील कर दिया। हालांकि उसके सिर में खुजली अभी भी थी। रात को वक्त एक चींटी उसकी नाक में घुस गई। नींद में डेज़ी चींटी की वजह से घबरा गई और इतना जोर से खांसी के उसका सांस रुक सा गया। फिर हजारों चींटियां उसके मुंह से निकली। उसका शरीर चींटियों द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, लेकिन सवेरे उससे यही एहसास हुआ कि यह तो बस एक सपना था। आजकल बहुत सारी अजीब बातें हो रही हैं। उसने इंटरनेट पर क्लू तलाशने की शुरुआत की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। जब तक कि कुछ दिनों बाद जब वो अपने क्राफ्ट सामग्री की व्यवस्था कर रही थी, तब उसने कैबिनेट पर एक पुरानी फोटो एल्बम एक्सीडेंटली ढूंढ ली। जब उसने उसे खोली तो वो फ्रीज हो गई। यह उसके माँ बाप की एल्बम थी। उसकी माँ गुजर चुकी थी। जब वो छोटी थी उसने अपनी माँ के बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन जब उसने फोटो पर ध्यान से देखा, उसने अपनी माँ के हाथों पर खरोच और लाल धब्बे देखे। उसने बड़ी जल्दी से एक मैग्नीफाइंग ग्लास ली और उन्हें देखने लगी। सारी खरोच किसी के नाखून से बनी थी। क्या हो सकता है कि उसकी माँ ने भी वही चीज महसूस की हो? इस सवाल ने मन में घर कर लिया। डेज़ी ने तुरंत कार चलाई। उसने डिसाइड किया कि वो अपने पिताजी के पास सच जाने जाएगी।